अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में 3 पेपर जो हैं वो इलेक्टिव होते हैं। तो 3 पेपर इलेक्टिव होने की वजह से इलेक्टिव पेपर्स की इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है। आमतौर पर आखिरी एक पेपर जो दूसरे सब्जेक्ट्स में होता है, एक पेपर इलेक्टिव होता है। लेकिन एमए पॉलिटिकल साइंस में 3 होने की वजह से तालिब इल्म कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा पेपर ऐसा हो जिसका आपको फ़ायदा भी हो, नॉलेज भी मिले और मार्क्स भी अच्छे आ जाएं और आसान भी हो। तो दोस्तों, अगर इसकी लिस्ट को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ामीन हैं जिनको आप एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में बतौर इलेक्टिव सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने तो एक लंबी लिस्ट दी हुई है जिनमें से आप अपने 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन उन सब्जेक्ट्स में से आपने ये देखना है कि आप उनको पढ़ भी सकते हैं या नहीं। तो आए हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को देखते हैं। यूनिवर्सिटी ने तो लिस्ट में दिया हुआ है इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़। इसके अलावा एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स। इस तरह की और भी सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अब आपने इसमें से देखना है कि आपको कौन सा बेहतर रहेगा। पब्लिक पॉलिसी भी एक अच्छा सब्जेक्ट है वैसे तो, लेकिन ये देखें कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उसके बाद आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है। एमए लेवल पर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट कभी भी ना लें कि जिसको आपने कभी ना पढ़ा हो, क्योंकि एमए लेवल पर आपको बेसिक्स किसी भी बुक से नहीं बताएंगे, वो आपको अपर लेवल से बताना शुरू करेंगे। बल्कि कह लें कि उसमें रिसर्च टाइप क्वेश्चन या एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो कभी भी आपको बेसिक्स नहीं बताएंगे। वो आपको बेसिक्स जो हैं वो आपको छोटी जो क्लासें हैं वहाँ से आपको पढ़नी होंगी। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो मैंने खुद रिसर्च की है, जब मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया था तो मैंने तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स पर सर्च की थी। तो मैं खुद उर्दू बाज़ार लाहौर भी गया था। तो बहुत से मज़ामीन तो ऐसे हैं कि जिनकी आपको अच्छी जो है वो रीडिंग्स ही नहीं मिलती, हेल्पिंग बुक ही नहीं मिलती। क्योंकि एमए पॉलिटिकल साइंस जो है ये करते तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन इसके जो हैं कह लें कि जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो चूँकि हर बंदा वो नहीं रखता, तो इसके राइटर बहुत कम होते हैं। कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके राइटर अच्छे आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ के नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैंने डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ को अपने लिए चूज़ किया था। जब मैंने वहाँ पर इसके लिए कोई हेल्पिंग मटेरियल लेना चाहा तो मुझे कहीं से भी अच्छा नहीं मिला, फिर मैंने इसको चेंज कर लिया। तो आए हम आपको बताते हैं कि जो है मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, जो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट है वो है इंटरनेशनल लॉ। ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर भी बहुत आ जाते हैं, 70+ मार्क्स भी आ जाते हैं, आपके पास नॉलेज भी आ जाता है। और इसके बाद अगर आपने एम फिल करना है दैन में ये आपको हेल्प आउट करेगा। क्योंकि इसके काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो एम फिल के सब्जेक्ट्स के साथ मैच करते हैं, इंटरव्यू में भी आपको फ़ायदा देंगे। इसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ वो है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। इसमें 80 नंबर भी लोगों के आए हैं। गो के आपने पीछे नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप इसको बहुत डीपली पढ़ना चाहें। ये आपको जितना इनकी रिक्वायरमेंट है वो बुक से मिल जाता है। उसके बाद है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में थोड़ा लेंथी है, डिटेल्ड है, लेकिन मार्क्स इसमें भी बहुत अच्छे आ जाते हैं। इसके अलावा जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उनमें है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। ये आपको कल को अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा अगर आप एम फिल पब्लिक पॉलिसी करते हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी बहुत कम है, उसमें भी आपको हेल्प आउट करेगा। और इसमें नंबर भी बहुत आते हैं, आसान भी है, और इसमें आपको नॉलेज भी मिलता है। इसके बाद दोस्तों, जो अगला सब्जेक्ट है वो है आपका पब्लिक पॉलिसी। इसमें आपको मटेरियल तो नहीं मिलता, आप उर्दू बाज़ार चले जाएं, आपको अच्छी बुक इस पे नहीं मिलेगी, आपको ख़ुद नेट वगैरह से सर्च करनी होगी। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। इसके बाद जो है वो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट
जो है वो एमए पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 में भी आपको इलेक्टिव में अवेलेबल होगा, लेकिन ये बहुत टफ है। मुस्लिम पॉलिटिकल थाट भी आपको अवेलेबल है इलेक्टिव में, लेकिन उस पर भी आपको अच्छी रीडिंग्स नहीं मिलेंगी। फिर इसके अलावा जो है, जो अक्सर हमारे स्टूडेंट्स लेते हैं, वो है एक्सटर्नल रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान। तो दोस्तों ये एक मुश्किल मजमून है, इसमें अच्छे नंबर नहीं आते, बड़ी कोशिश के बाद भी जाकर 60 मार्क्स मुश्किल से ही मिलते हैं। तो इसलिए अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो आप ना तो एक्सटर्नल रिलेशन ऑफ पाकिस्तान लें, ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स लें, और ना ही पॉलिटिक्स ऑफ मेजर पावर्स लें। किसी भी और कंट्री की आप जो है वो ना पॉलिटिक्स लें, ना ही आप उसके जो है एक्सटर्नल रिलेशन की तरफ जाएं। आपको जो सब्जेक्ट्स बताए हैं, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अलावा पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो फिर पब्लिक पॉलिसी। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ भी अच्छा है, लेकिन इस पर आपको अच्छी रीडिंग नहीं मिलेगी। तो ये आपको सब्जेक्ट्स की मैंने सिचुएशन बता दी है। आप अपनी पसंद को इन व्यू रख के चूज़ कर सकते हैं।